फोटोसिंथेसिस पार्ट 9 में हम आज C4 प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे चैनल अनअकैडमी लाइफ 7 से बराबर फोटोसिंथेसिस चैप्टर A to Z ये वीडियो डाला जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पढ़ने वालों की संख्या कम है, इसलिए अब मैं छोटा वीडियो डाल रहा हूं। कल से या परसों से मैं टीचमेंट ऐप पर अब मैं लाइव चलाऊंगा। जो लड़के इंटरेस्टेड हों वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। फेसबुक पे आज मैंने डाल दिया है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अब उन्हीं को पढ़ाने में आनंद है। कल से वीडियो पड़ा हुआ है, अभी तक 5 या 6 व्यू आया हुआ है। बीएससी पार्ट 2 के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 12 के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नीट के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। C4 साइकिल को डिस्कस करने के लिए पहले मुझे डिस्कस करना होगा एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ, क्योंकि C3 से C4 प्लांट की लीफ की एनाटॉमी डिफरेंट होती है। ये मैंने डायग्राम दिया है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और इसके ऊपर एक ब्लैक से मैंने क्यूटिकल लेयर बनाई है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है विच इज गार्डेड बाय स्पेशल सेल दैट इज गार्ड सेल। स्पेशल सेल दैट इज गार्ड सेल। What is the main difference between C3 and C4? In C3 plant, plant leaves, palisade cells are present. But in case of C4, there is no palisade. Palisade cells are totally absent. दूसरी क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है कि सेंटर में ये बंडल शीथ है और बंडल शीथ के ऊपर एक कंसेंट्रिक पैरेन्काइमेटस सेल्स है। कंसेंट्रिक पैरेन्काइमेटस सेल्स है और इन कंसेंट्रिक सेल तथा बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्लोरोप्लास्ट वो डिफरेंट है। बंडल शीथ का क्लोरोप्लास्ट ये लार्जर होता है बट ग्रेना इज एब्सेंट। मतलब इन केस ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर विदाउट ग्रेना, larger without grana, and in case of these mesophyll cells, concentric cells, chloroplast is smaller with grana. इसमें डिस्टिंक्ट ग्रेना पाया जाता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं और उसमें ग्रेना नहीं होता, और इन मेसोफिल सेल्स के जो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है देन बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, और विद ग्रेना इसमें ग्रेना पाया जाता है। ये मेन डिफरेंस है। बंडल शीथ के मध्य में ये हमारा वेस्कुलर बंडल है। रेड से मैंने जाइलम बनाया है और ब्लू से मैंने फ्लोएम बनाया। इसके बाद ये सेल्स हैं, ये मेसोफिल सेल्स। इसमें एयर स्पेसेस, ये स्पॉन्जी है, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और स्टोमेटा के नीचे अंदर मेसोफिल में ये स्टोमेटल कैविटी होती है। स्टोमेटा ओनली प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस, एब्सेंट इन अपर एपिडर्मिस। टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, या ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए, या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए अपर एपिडर्मिस में
स्टोमेटा नहीं पाए जाते। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेन डिफरेंस आया, इसको इस प्रकार की लीफ को कहते हैं क्रेंच टाइप लीफ। और ये आपको मोनोकॉट के, मेज में, शुगर केन में तथा सारगम में इस प्रकार की लीफ पाई जाती है। आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्रेंच टाइप लीफ क्या है। फिर से समझ लीजिए, क्रेंच टाइप लीफ में मीजोपैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, कंसेंट्रिक, ये देखें आप, mesophyll cells are present around the bundle sheath, and in case of these cells smaller chloroplast are present with grana, इसमें grana पाया जाता है। but in case of bundle sheath larger chloroplast is present without grana, that is the main difference, without grana। और इसके बाद वेस्कुलर बंडल है। यहां पर इस केस में अगले लेक्चर में जब आपको बताएंगे इसके फोटोसिंथेसिस का, इसके मैकेनिज्म में, तो इस मैकेनिज्म में बंडल शीथ, मेसोफिल सेल्स बोथ टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये हुआ क्रेंच टाइप। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रेंच टाइप। तो क्रेंच टाइप में 3 बातें आप लिखेंगे। पहली बात तो आप लिखेंगे कि इसमें पैलिसेड सेल्स नहीं पाए जाते। दूसरा लिखेंगे कंसेंट्रिक सेल्स अराउंड बंडल शीथ। इन कंसेंट्रिक सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर with grana, and in bundle sheath chloroplast are larger without grana. That is the very peculiar structure. That is the very peculiar point. एक और क्रेंज में है। सामान्य लीव्स में, सामान्य ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट में ये विदाउट ग्रेना नहीं होता। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहां लिख दिया है, आप नोट कर लेंगे। एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट इज डिफर फ्रॉम C3 प्लांट इन द मेसोफिल टिश्यूज ऑफ लीव्स ऑफ दिस प्लांट। पैलिसेड टिश्यूज आर एब्सेंट and only rounded parenchymatous cells are found. These cells occur in concentric layer around vascular bundle. There is a bundle sheath around the vascular bundle. अभी मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद ग्रीन से मैंने लिख दिया है, in bundle sheath large chloroplast without grana are present. ये डिफरेंस का स्पेशल फीचर का एक पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, whereas mesophyll cells there are smaller chloroplast with well developed grana. This C4 plant passes dimorphic chloroplast। डायमॉर्फिक कहते हैं जिसमें 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाएं। जैसे लीव्स में भी आप देखते हैं ये हेट्रोफिलस होते हैं, वो डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेजिटेरिया वगैरह में नीचे के लीव्स छोटे होते हैं और ऊपर के लीव्स बड़े होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, मेज, शुगर केन और सारगम। इस तरह से मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, C3 C4 प्लांट के लीफ के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। वैसे मैं अगले लेक्चर में C3 और C4 फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस बताऊंगा। आज मैं केवल क्रेंच टाइप ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की स्थिति, आज के स्टूडेंट की स्थिति बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं रह गई है। ये मेरा चैलेंज है। दिमाग में क्या भरा हुआ है आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे डालूं, और कुछ बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं मैंने फेसबुक पे डाला, इसको मैं फेसबुक पे डालूंगा और मैं इनवाइट करूंगा कि वो बच्चे आवें और ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लें टीचमेंट पर। उसका मैं आपको पासवर्ड और कोड बताऊंगा। बस आज के लिए C4
साइकिल में मैंने क्रेंच टाइप ऑफ लीफ के बारे में बताया। पढ़ना आपको है, लेकिन धन्यवाद मैं देता हूं। आप पढ़िए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।